श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। साधक को सावधान रहने की बहुत जरूरत है। लौकिक जगत में भी यात्रा में कई स्लोगन वाक्य लिखे रहते हैं। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। प्रायः दुर्घटना सावधानी हटने में ही घटती है। हम जब साधना की दृष्टि से या जो हमने समझा है सावधान नहीं रहते, तब भी हमारे ही अंदर हमारे विपरीत कुछ हो जाता है। शरीर के ही साथ दुर्घटना नहीं घटती, मेरे आंतरिक चित्त में भी दुर्घटना घटती रहती है। कभी कभी सुघटना भी घटती है, अच्छी घटनाएं भी घटती हैं, पर चूंकि वो तुम्हारे खिलाफ नहीं थी तो ध्यान नहीं देते। पर दुख ही असावधानी से नहीं होता, सुख भी असावधानी से होता है। ध्यान दें, कभी कभी आप जैसे सहज दुखी हो जाते हो, ऐसे ही सुखी भी हो जाते हो। दुखी हो जाते हो ना, वो तो दुर्घटना है। सुखी हो जाते हो, क्यों हो गए सुखी? ये भी घटना ही घट गई, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। जैसे कोई पद मिल गया, सम्मान मिल गया, धन मिल गया, सुखी हो गए। वो एक घटना है जो आपके चित्त में प्रभाव डाल गई, उससे कुछ जिंदगी का हल नहीं होना। मान मिल गया तो जिंदगी की कौन सी समस्या हल हो जाएगी? पर सुखी हो गए। अज्ञान बस एक आकांक्षा रहती थी, वो पूरी हुई तो सुघटना घट गई, सुख हो गया। आपको सदा मान से भय लगता रहता है, मान नहीं चाहते हो। कहीं अपमान की घटना घट गई तो उससे आपके अंदर दुख हो गया। फिर सावधान क्या रहें? या तो ना हो, या हो जाए तो तुरंत चला जाए। यदि किसी से अपनी गलती से या दूसरी गलती से आपके पैर पर, सिर पर, शरीर पर चोट आ गई, तो आप क्या चाहोगे? कितने दिन बनी रहे चोट? बोलो। तो आपको दुख की या सुख की घटना घट गई, तो उस घटना का तुम पर कितनी देर प्रभाव रहे? तो उसके लिए कौन करेगा? या तो समय करे, किसी का बाहरी चोट का भी या तो समय इलाज करे, या आप औषधि करो। भीतर की घटना का या तो समय इलाज है, तो समय तो सबका इलाज करता ही है। हर एक के दुख का इलाज समय कर देता है। इनमें से कोई हाथ उठावे जिसका दुख हुआ फिर वो
किसी समय गया ही नहीं, या उतना ही लगातार बना रहा? हाथ उठाओ कोई। तो समय ने उसको खत्म कर दिया। महामूर्ख से मूर्ख का समय दुख दूर कर देता है। दुख होने की प्रक्रिया को वो खत्म नहीं करता, दुख दूर कर देता है। सुख के लोभ को समय खत्म नहीं करता, पर सुख को खत्म कर देता है। यदि एक बार का सुख खत्म न होता तो दोबारा हम मांगते ही नहीं। किसी को सुख मिला, जीत का मिला, पास होने का मिला, शादी का मिला, लड़का होने का मिला, मान का मिला, वही बना रहता है। यदि मान आपका बना ही है तो दोबारा क्यों आशा करते हो? जैसे पैर दबाते में अच्छा लगा, अब अच्छा लगा हाथ हटा लेते हैं बस। आप कहते फिर दबाओ। क्यों भाई? क्योंकि बार बार दबाने में अच्छा लगता है, फिर दबाओ तो अच्छा लगता है। इसका मतलब वो टिकता नहीं है। सुख भी टिकता, दुख भी टिकता नहीं है। जिसका टिकता हो वो हमको नाम और पता दे दे। तो समय ने तो हटा दिया। अब दूसरे वो लोग हाथ उठावें जो समय के पहले ही उस सुख से मुक्त हो जाते हैं या उस दुख से मुक्त हो जाते हैं। समय के पहले। समय नहीं करता, सामने वाला गलती भी नहीं मानता, सामने वाले के बिना मदद के। मेरे से आप दुखी हुए, मैंने गलती मान ली, हाथ जोड़ लिए, आपका क्रोध हो गया, इसमें आपकी क्या समझदारी है? इसमें आपका विवेक क्या है? या 2 वर्ष बाद, 4 दिन बाद चला गया, इसमें आपकी क्या बुद्धि है? दोनों में मैं बुद्धिमान नहीं मानता। कई लोग यही कहते हैं कि गलती मान ले। एक बार मेरे से भी कुछ गुरु भाइयों ने कहा कि आप क्षमा मांग लो। मैंने कहा क्यों मांग लो? तुम्हारी छाती ठंडी करने के लिए, तुम्हारी नाक रखने के लिए। मुझे मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मांगू तो क्यों? तुम इतने बेवकूफ हो कि मेरे को क्षमा मांगने से तुम खुश हो गए। तुम्हारे अकल खुश होने की नहीं है। तुम अपनी बुद्धि के बल से उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते, दूसरे के मोहताज हो। तुमको कोई कहे जुग जुग जियो, बड़े खुश, उसके कहने से जियोगे। तो अकल वाले हो ना, सही बता दो। जिसके कहने का 2 कौड़ी लाभ नहीं है, खुश हो। अच्छा, मैं श्राप दे देता हूं परीक्षित की तरह। तो तुम मेरे कहने से मर जाओगे या मरने वाले हो? मरने वाले को ही मरने का श्राप लगता है कि अविनाशी को लग जाता है? तो यदि मरने वाले के लिए किसी ने और श्राप भी दे दिया तो जो हो रहा था उसी में उसने मदद की है, और तो कुछ किया नहीं। छोटी छोटी बातों को अंदर रखकर व्यर्थ दुखी सुखी होते रहते हो। तो पहली बात तो समय इलाज कर देता है। आप सब राजी हो गए समय वाले में।
किसी का दुख रहा नहीं, कम हो जाता है। मरे का दुख कम हो जाता है। पुत्र पैदा होने का सुख कम हो जाता है। मान का सुख भी टिका नहीं रहता है। कितना मान मिला हो, यहां मान न मिले तो आप मछली की तरह तड़पने लगे। अभी कल वाले से गुजारा करो ना। कल ढेर मिल गया था, उसी से आज गुजारा कर लो। लेकिन वो तो चला गया, अब फिर से आप कहो। तो दूसरी बात है कि उससे अपेक्षा करते हो कि ये गलती माने, क्षमा मांगे, कुछ दे देवे, कल लिया था आज दे देवे। अब भी हमारी बुद्धि विवेकवती नहीं है। यदि वो गलती ना माने तो फिर मुझे दुखी रहना चाहिए ना? बोलो, नहीं रहना चाहिए। तो क्या करोगे? अब वो नहीं मानता गलती। तो हमारे गुरुओं ने तो कह नानक सुन रे मना, उन्होंने तो मन को ही समझाया। अपन लोग दूसरों को समझाते हैं। आप कभी ऐसी समस्या आई तो मन को समझाते हो या लोगों को? तो जो लोगों को समझाना चाहते हैं उनके लिए शिविर नहीं है। शिविर उनके लिए है जो हर समय अपने मन को ही समझाना चाहते हैं। तो अभी एक श्लोक याद आया था, उसके लिए भूमिका बनाई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्। शक्नोति, एक की गलती से दूसरे भी समझदार हो जाए, माफ कर दें, उसका गला दबा दें। इतना गला दबाओ कि कुछ देर को मर ही जाए। ऐसे नहीं इतना दबाओगे थोड़ी देर बाद फिर चिल्लाने लगेगा। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्। शरीर छोड़ने के पहले, देखो शब्दों पर ध्यान दें। भगवान कृष्ण ने नहीं कहा शरीर छोड़ने के बाद। शक्नोति एव, यहां ही शरीर छोड़ने के पहले, हरिद्वार में, दिल्ली में, वृंदावन में, देहरादून में, आश्रम में, यहां ही शरीर छोड़ने के पहले। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम् वेगम्। क्रोध का वेग, काम का वेग, काम क्रोधोद्भवम् वेगम्। काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग। क्रोध कब होता है? जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है। क्रोध कभी भी पैदा होगा तो जो मैं चाहता हूं वैसा नहीं हुआ, या तो देर लगी तब तक क्रोध आ गया। पानी मांगा, लाने में देर हो गई, गुस्सा आ गया। आप कुछ करना चाहते हैं, करने नहीं दिया, क्रोध आ गया। क्रोध का कारण है कामना की पूर्ति में बाधा। तो काम, क्रोध से उद्भव वेग,
पहले काम, फिर क्रोध, उसका वेग जो शरीर छोड़ने के पहले सह लेता है। सह लेने का मतलब दूसरे पर प्रतिक्रिया नहीं करता। आपने मुझे मान नहीं दिया या अपमान दिया, मैंने तुम्हें 2 लाठी मार दी, 2 लात मार दिए, गाली दे दी, तो आपने सह लिया। इसको क्या बोलेंगे? बोलो। सहन नहीं किया। सहन का अर्थ है कि उसके लिए कुछ नहीं करना, सह लेना। कब? मरने के बाद। बोलो। वहीं यहां ही काम से, क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को जो शरीर रहते यहीं पर सह लेते हैं, वो मुक्ति के योग्य होते हैं। वह मुक्ति प्राप्त करते हैं, वो योग को प्राप्त हो जाते हैं, वो समाधि को प्राप्त रहते हैं, क्षण भर को नहीं। यदि ये ऐसा होगा तो आपकी समाधि ही रहेगी। खुली आंख, खुले कान, चलते फिरते, घर पे रहते, आप समाधि में हैं। इसीलिए भगवान ने कहा प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। ये मनोगत शब्द का है, शरीर गतान नहीं, शरीर गतान कामान नहीं, मनोगतान कामान, मन में होने वाली इच्छाओं का प्रजहाति। मन की इच्छाएं छोड़ देता है। जैसे ड्राइवर को शराब पीने की इच्छा है, ये ड्राइवर की है, और ड्राइवर को गाड़ी में पेट्रोल डालने की इच्छा है, ये ड्राइवर की नहीं है, ये गाड़ी की है। इच्छा तो ड्राइवर ही को होगी, कार को इच्छा, जरूरत डीजल चाहिए कार को, ठीक नहीं है गाड़ी पे, उसकी भी ठीक करने की जरूरत किसके अंदर होगी? ड्राइवर के। इसलिए उसको ड्राइवर की इच्छा मत कहो, उसको इच्छा ड्राइवर की होगी, क्योंकि कार को इच्छा तो होगी नहीं। लेकिन वो इच्छा कार की है, ड्राइवर के द्वारा प्रकट होती है। ड्राइवर की निजी इच्छा, यदि ड्राइवर को कार से हटा दो तो उसे न डीजल की जरूरत है, न गाड़ी की सर्विस की जरूरत है। जब तक रहेगा उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, शरीर के निर्वाह के लिए किए गए कर्म पाप नहीं है, ये ध्यान रखना। शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए कर्म पाप नहीं होते। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल शारीरिक कर्म करो, शरीर की जरूरत के लिए खाओ, शरीर के लिए कपड़ा पहनो, शरीर के लिए कहीं रहने की जगह लो, धूप छाया में बैठो, कोई पाप नहीं है। पाप कब लगता है? जब मन की जरूरत पूरी करते हो। शुरुआत वहीं से होती है। इसलिए प्रजहाति यदा, यदा जब, इस साल, अगले साल, अगले जन्म, जब आपका दिल करे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जब मन में होने वाली, अब देखो फिर मैं याद दिलाऊं इसलिए कि कहीं धोखा ना हो जाए। सब इच्छाएं मन में ही होती है। भूख लगेगी तो खाने की इच्छा किस में होगी? हैं? पीठ में होगी, दीवार में होगी। इसलिए इच्छाएं तो सब मन में ही होंगी, पर सब इच्छाएं मन की
नहीं है। इसलिए कुछ इच्छाएं तुम्हारी बेटी की हैं, कुछ इच्छाएं तुम्हारी गाय की हैं, कुछ इच्छाएं तुम्हारे कुत्ते की हैं, उनको पूरी करो। कुछ इच्छाएं राष्ट्र की हैं, पूरी करो। कुछ शरीर की हैं, पूरी करो। आप मन की पूरी मत करो। इसलिए मन का कहा न कीजिए। इसलिए मन भगवान को दे दीजिए, भगवान से सुख पाओगे। दे दीजिए माने अब आप जैसे कोई अपना मन स्त्री को दे देता है, हाँ दे देते हैं। विदेशी लोग सबको हार्ट ही देते रहते हैं, सबको दे देते हैं दिल। देते 2 ही मिनट को हैं, ज्यादा देर उनको देने की हिम्मत नहीं है। हम लोग कहते हैं भगवान को दे दो, अर्थात भगवान में तृप्त हो जाओ। जब रोटी शरीर मांगे तब भगवान से मन को लाके इसकी जरूरत पूरी करो। फिर जैसे कुत्ता मालिक का घर नहीं छोड़ता, ऐसे ही तुम्हारा मन भगवान का द्वार न छोड़े, बाकी काम सब करता है। इसलिए संतों ने कहा मैं हूं कुत्ता राम का, मैं राम का कुत्ता हूं। मैं घर घर भटकने वाला कुत्ता नहीं हूं। मेरे गुरुदेव के यहां एक कीर्तन गाया जाता था, यह मन स्वान। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने भी दोनों कुत्ते और सुअर को बुरा भी कहा और कुत्ते को अच्छा भी कहा। एक जगह कहा ये मन सुअर है, कुत्ता है, भटकता रहता है, और एक जगह कहा ये मन मालिक का कुत्ता बन जाए। कुत्ते में दोनों आते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे यह मन स्वान समान फिरत तो घर घर के डंडे खाया। सब जगह से मार खाई इस मन ने, जहां जहां से कुछ चाहा समझते ही नहीं। अब भी दूसरों से आशा, दूसरों से आशा, दूसरों से आशा, मान की, सुख की, सबसे अपेक्षा करता है। तो यह मन स्वान समान फिरत तो घर घर के डंडे खाया। और सतगुरु ने खूब करी दया। जब सतगुरु ने दया की तो थोड़ा मन ठीक हुआ। पर कई लोग तो कहते हैं कि आप तो लेक्चर दे दो, हमें तो अभी कुत्ते की तरह डंडे ही खाना है। घर घर के डंडे ही खाना मंजूर है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अभी तो हम भोगों के लिए दौड़ेंगे, अपमानित होंगे बिना आपको अपेक्षा के। आपके अंदर अपेक्षा ना हो तो आपका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। कामना के कारण बिगड़ता लगता है। तो इसलिए प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। 1-2 नहीं, 1-2 इच्छा नहीं, मन की सभी इच्छा। बड़े होने की इच्छा इस शरीर की है, मन की सभी इच्छाएं, गिनती मत करो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। सभी इच्छाएं छोड़ दो और तुष्ट अपने में हो जाओ, अपने चैतन्य सत्व में। अष्टावक्र गीता में भी कोई ऐसा ही श्लोक है कि अभी अभी चित्त विश्रम में तिष्ठसि। अभी अभी सब वैराग्यवान होकर किसी की इच्छा न कर और अपनी चित्त तत्व में विश्राम कर, अभी अभी मुक्त हो जाएगा। अभी मुक्ति का सैंपल, मुक्ति का नमूना इसी मिनट मिल जाएगा। पर तू अंदर ढूंढ, मन में कोई कामना तो नहीं छिपी। खाने के लिए छूट, कपड़े के लिए छूट, प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए छूट,
कल रोना मत की भूख क्यों लगती है? सिर्फ तू अपने मन की कामनाएं छोड़ दे और अभी आत्मा में संतुष्ट, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, जो अपनी आत्मा में, आत्मा माने चैतन्य, मन चेतन और देह के बीच पुल है। पुल से हम उस पार जाते हैं, पुल से इस पार आते हैं। इस चैतन्यता के, इस जीव के लिए पुल है मन। मन से वो इधर आ जाता है, इधर का जाए तो इसका नाम मन है, इधर को मुंह करे तो इसका नाम अमन है। पुल वही है। कामना से मन लगातार जिंदा रहता है। कामना मन का जीवन है। कामना मन की खुराक है। कामना समझो बकरे का चारा है। इसकी पूर्ति करोगे ये बकरा और तगड़ा होएगा। तो कामना रहित हो जाओ तो मन गया। मन गया तो मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछान। मन ज्योति रूप है, अपने मूल में चला जाए। लहर हिल गई तो लहर, हिलना बंद तो पानी। वो दूसरा दिखता ही था, वो लहर थी नहीं, बस वो गई। ये मन कुछ भी नहीं है। मन अंधकार की तरह है। रोशनी करो, गया। कहां गया? कहीं, बस यहां नहीं है। गया हुआ तो कहीं नहीं, पर खो गया। ये मन जाएगा भी नहीं, ये मन खो जाएगा। कामना मन का जीवन है और अज्ञानता, आत्मा का अज्ञान कामना का जीवन है और कामना मन का जीवन है। तो आत्मस्मरण, चैतन्य रहो कि मैं चैतन्य हूं। रटो नहीं। जब मन कुछ सोचता है तो तुम वहां चेतन हो, याद करो। सावधान हो, याद करो। जब लहर हो तो पानी से कहो, याद करे कि लहर है, कि पानी को कहो कि तू है। लहर में ढूंढे, लहर है कि पानी है। यदि वो ढूंढेगा तो लहर मिलेगी कि पानी। यदि तुम सावधान होकर ढूंढोगे ना तो तुम मिलोगे, मन नहीं मिलेगा। आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मनि एव आत्मना, अपने में आप ही खुश हो। अपनी चैतन्यता में, अपने आत्मा भाव में, चूंकि मैं ही तो मन का साक्षी हूं, मैं ही तो मन में हूं। पर जब तक मैं साक्षी हूं ये ध्यान नहीं है, मैं ही आत्मा हूं मन का, तब तक मन जिंदा है और ताकतवर है। जहां मैंने ध्यान दिया, मन मरा। तो या तो आत्मा का ध्यान करो तो मन मरा, या इसको खुराक न दो तो मन मरा। मन मारने के दो तरीके हैं। मन की कामनाएं छोड़ो तो मन कमजोर हो जाएगा, मन चैतन्य में लीन हो जाएगा। इसकी ताकत है कामना। इसकी कामना छीन लो, मन खो जाएगा। और या तो आत्मा का विचार करने की सामर्थ्य है तो तुम कौन हो ये सोचने लगो तो मन खो जाएगा। तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सर्वान, सभी कामनाएं छोड़ दो। थोड़ी देर को सभी छोड़ दो, थोड़ी देर को खाने की भी छोड़ दो। खाने की कभी रखो कभी नहीं, 24 घंटे रख सकते हो। तो खाने की कभी आएगी तब कर लो, ठंडी कभी लगेगी, तो कभी कभी होने वाली कामनाएं तो पूरी कर दो।
जो सदा चलती रहती है, 24 घंटे लिए रहते हो, उस मन की सभी कामनाएं थोड़ी देर को छोड़ दो। और थोड़ी देर को समझाने के लिए मन के अलावा थोड़ी देर को शरीर की भी छोड़ दो। कहीं कैसे छोड़ दें? कहीं भूख लगी है तो खा लो और बाकी कामना छोड़ दो, ठंडी लगी है तो ओढ़ लो, बाकी कामना छोड़ दो, यदि बहुत जरूरत है तो शादी कर लो और थोड़ी देर के बाद उसकी भी इच्छा छोड़ दो। या विवाहित हो तो काम का वेग है तो थोड़ी देर पत्नी प्रति प्यार कर लो, थोड़ी देर के बाद छुट्टी कर दो। वो तो थोड़ी देर का है ना, खाना कितनी देर खा सकते हो? जो खाने की इच्छा 24 घंटे रख सके उसको हम इनाम देंगे। और यही अजमा लेते हैं, आ जाइए, थोड़ा अखंड परम धाम का भोजन ज्यादा लगेगा, कह देंगे ज्यादा बनाओ, इनको कहो खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए। तो जो कामना सदा रहती ही नहीं, उसकी पूर्ति कर दो, वो आवश्यकता है। और जो सदा रहती है उसको छोड़ दो। मन की छोड़ दो, तन की पूरी कर दो। मान लो पैर दर्द करता है तो एक योगाभ्यास कहेंगे आसन सिद्ध करो, पैर बदलो नहीं। हम कहेंगे बेवकूफ, इतनी देर में ऐसे पैर कर ले। तो पैर बदलने की इच्छा क्या हो गई? खत्म हो गई। वो इच्छा हुई, खत्म हो गई, और बाकी कोई इच्छा मेरे अंदर है ही नहीं। इसी तरह मैं कहता हूं श्वास लो, छोड़ दो। जब इच्छा हो तब ले लो, जब इच्छा हो तब छोड़ दो। जब आपको जरूरत ना हो, लेना छोड़ना भी छोड़ दो, जब जरूरत ना हो। अब देखो, मैं ये नहीं कहता जबरदस्ती करो। श्वास लेने की इच्छा होती है कि नहीं? वो तुम्हारी ओर से है, बोलो। वो तो भोजन से ज्यादा जरूरी है, उसको भी ले लो। अच्छा, छोड़ने की इच्छा होती है कि तुम्हारी शरारत है, बोलो, तो छोड़ दो। अब छोड़ते लेते कभी दिल करे या थोड़ी देर श्वास ही ना लें तो ना लो। जब, क्योंकि इच्छा तो मन में ही होगी, पर वो इच्छा मन की नहीं है, वो प्राणों की आवश्यकता है, पूरी करो। और जब ऐसा लगे कि बस अब जरूरत नहीं है, तो फिर आमन हो जाओ। उतनी देर मन है ही नहीं, क्योंकि और इच्छाएं तो थी नहीं। एक थी श्वास लेने की, छोड़ने की, लेने। श्वास लेने छोड़ने की इच्छा के अलावा थोड़ी देर कोई इच्छा ना हो, एक ही इच्छा, लेना और छोड़ना। खाने की भी नहीं, ठंडी नहीं, गर्मी नहीं, पूरी व्यवस्था कर लो। 10 मिनट 20 मिनट शरीर की ठंडी नहीं, शरीर में दर्द नहीं, कोई इच्छा नहीं, ठीक। अब रह गई श्वास, जरा ध्यान दो, वो इच्छा होगी। पर तुम जागे हो तो इच्छा से चलती है, और जब सोए होते हो तब भी इच्छा से चलती है। भाई मेरे को थोड़ा कम ज्ञान है, तुमसे पूछता हूं। जब तुम्हारे पास सोए हो तो मन है, श्वास चलती है कि नहीं? चलती है। तो पहले श्वास इच्छा से लो, इच्छा से छोड़ो, पर इच्छा अपनी ओर से ना करो। श्वास की जरूरत है तो आ जाने दो, जरूरत है तो चली जाने दो। आने का स्वागत करो, जाने को विदा करो, दखलंदाजी मत करो। और फिर जब तुम अमन हो जाओ तो श्वास जाए भाड़ में, चले चाहे ना चले। जब नींद में चल सकती है तो मेरा मन श्वास से भी हट गया, मैं चैतन्य हो गया। कहाँ आ गया मैं? मेरा ध्यान श्वास में नहीं है, मेरा ध्यान मैं में है। वहां एक मैं है, एक श्वास है, बीच में मन है। मन है तो श्वास में हूं, अमन है तो मैं में हूं। देखो बड़ा मजेदार है। मन, जैसे पुल कहा ना,
श्वास के और चेतन के बीच में मन है। तो या तो मन श्वास में होगा तो लेगा छोड़ेगा, या मन अमन हो गया, श्वास चले चाहे न चले। जब सोने पे चल सकती है तो मैं अपने में मस्त रहूं, चलती रहे, और कहीं मस्त मत हो। सब मस्ती पहले छोड़ दी, श्वास में आ गए। अब इसलिए निज मस्ती बिन और मस्त सब पड़े अविद्या कुएं में। निज मस्ती, निज मतलब चैतन्यपन, मैं चेतन, मेरा मन और श्वास। तब देखो कितनी देर श्वास में मन रहा, अब किस सेकंड में तुम्हारा मन तुम में रहा। तुम में, तुम का मतलब देह में, तुम का मतलब रुपए में। वहां जागो, चेतन, श्वास और मन। कब तुम मैं में हो, चैतन्य में, कब श्वास में। श्वास में हो तब भी तुम हो, पर जब मन श्वास में नहीं है और कहीं से तो पहले ही चला आया था और सारी सबकी ममता ताक बटोरी, सब जगह से मन आ गया था श्वास में। अब श्वास में है तुम हो, सदा श्वास में लग रहू मनुआ, हम जाने की तुम जानी। श्वास, मन और मैं माने चेतन। देखो तुम हो कि नहीं, तुम हो ना, मन है ना, श्वास है ना। अब ये देखो, इस समय तुम अपने से मतलब रखते हो कि श्वास से? श्वास से मतलब रखोगे तब भी मन रहेगा, एकाग्र तो होगा, शांत तो होगा, अच्छा तो होगा, लेकिन अभी भी मन है। और जब तुम अपने में आ गए तो अमन हो गए। और सब जगह मन रहता है, अपने घर आए तो अमन रहता है, अमन। और कहीं जाएगी तो लहर, और जब पानी में लौट जाएगी तो लहर नहीं, पानी रह गया। इसलिए मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो उस समय आपको आत्मा के प्रति सावधान होना चाहिए। शुरू में आप शब्द के प्रति रहो, देह के प्रति रहो, संसार के प्रति रहो, शरीर की हरकत के प्रति रहो, श्वास के प्रति रहो, कोई बात नहीं, क्रम है वो तो। पर बाद में सावधान किसके प्रति रहो? बोलो, अपने प्रति। अपना माने, हाँ, अपना माने आप, चेतन। चेतन माने आप, देह माने आप नहीं, आंख माने आप नहीं, कान माने आप नहीं, श्वास माने भी आप नहीं, क्योंकि 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। यदि आनंद लेने में उलझ गए तो भी अभी कोश है। आपको आनंद हो ना हो, आनंदम न निरानंदम, आनंद हो ना हो, मुझे मुझसे मतलब है। मैं हूं, मुझे क्या लेना देना। इसलिए थोड़ी देर को आत्मा राम, ये शब्द सुना है ना। एक होता है विषयाराम, एक शब्द होता है अनात्मा राम। अनात्मा राम एक शब्द है, आत्मा राम। आत्मा राम माने जिसको आराम आत्मा में मिलता है, आत्मा में जिसे आराम मिलता है, आत्मा में जिन्हें विश्राम मिलता है, थकान नहीं, आराम। आत्मा में चैन मिलती है, सुख मिलता है, अविनाशी सुख अपने आसन। ये ध्यान रखने की चीज है। अब आपको बहुत कुछ बताया, एक बार फिर याद कर लो। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सदा न सही तो कुछ देर के लिए, जैसे सैंपल, नमूना, मुक्ति का, साधना का नमूना
कुछ देर के लिए सब इच्छाओं से रहित हो जाओ। जरूरत वाले पूरी करके गैर जरूरी छोड़ के। सबकी पूर्ति मत करना, बड़े होने की इच्छा की पूर्ति नहीं करना। हाँ, धनी होने की इच्छा पूरी मत करना, धन की तो कर लेना, धन की तो पूर्ति करना, धनी होने की इच्छा पूरी मत करना। अच्छे काम करना, पर अच्छे काम करके भी बड़े होने के ख्याल की पूर्ति मत करना। पाप करके तो बड़े होने का ख्याल करना ही नहीं, धन जोड़कर पद जोड़कर, लेकिन अच्छे से अच्छे काम करके भी अच्छा कहलाने की, हाँ, भलाई कर कुएं में फेंक। यदि तुमने अच्छे काम करके भी आशा कर ली तो फिर आप मान के चक्कर में पड़ गए। ये इच्छा भी तुम्हें चैन न लेने देगी। और जिसे चैन नहीं है तो या तो दूसरे को बेचैन करता है या खुद बेचैन रहता है। इच्छा वाला आदमी या तो दूसरों को, जैसे बदमाश आदमी दूसरे को मार के आग लगा के खुश होते हैं, रहेंगे नहीं पर होते हैं। सब लोग प्रायः अपने साथियों को कह के, दुख दे के, बेतुका बोल के अपनी छाती ठंडी कर लेते हैं, पर यह मुक्ति का रास्ता नहीं है। दूसरे व्यक्ति अपने को, उस कामना को छोड़ के, बिना बदला लिए, तभी मैंने पहले ही कह दिया कि बदला लेना सह नहीं सके। आपको क्रोध सहन नहीं हुआ, आपको दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। बर्दाश्त हो जाता तो जवाब की जरूरत ही नहीं। देखो, बर्दाश्त का मतलब ही यह है कि हमें क्या जरूरत कि हम बेवकूफी करें, इनको जवाब दें। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण कई बार दिया, मेरे साथ भी बहुत घटनाएं हैं, पर आज प्रकरण नहीं है। आज इतना विवेकानंद का कि वो गाड़ी में थे, दो अंग्रेजी पढ़े आदमी आपस में बात कर रहे थे, साधुओं की निंदा और आलोचना कर रहे थे, जैसा कि आजकल भी कई पढ़े लिखे लोग करते हैं। अब विवेकानंद की चेष्टा से, हरकत से ये भी नहीं पता चला कि इनको कुछ आता है। इतना धैर्य चाहिए, ये है धैर्य, नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे ही देखते, कुछ भी नहीं। वो पूरा आराम से बात करते रहे, ये बुद्धू की तरह पड़े रहे, जागे रहे, कान थे, कोई मतलब नहीं। पर कौतूहल और आनंद से कुछ देर बाद जब टीटीआई आया तो विवेकानंद जानकर टीटीआई से अंग्रेजी में बात करने लगे। जब अंग्रेजी में बात की तो वो दोनों सनक गए कि बाबा तो पढ़ा हुआ है, इसने तो सब सुन लिया, सब समझ लिया। तो पूछते हैं बाद में, टीटीआई के जाने के बाद, कि आप तो अंग्रेजी जानते हो? कहने हाँ। आप तो सब समझते रहे? कहने लगे हाँ। तो कहने आप कुछ बोले क्यों नहीं? तो कहते हैं कोई ऐसे आदमी पहले बार थोड़ी मिले हैं, आप उस जगह होते तो जवाब न देते। मेरे साथ की भी एक घटना है। घटनाएं तो बहुत हैं। ये प्रोफेसर प्रेमचंद बैठे हैं, पुखराया में मैं स्टेशन पर उतरा और अपना बैग लिए बिना रिक्शा के बस स्टैंड जा रहा था। इन्हें मालूम है बस अड्डे से स्टेशन का फासला। स्टेशन से बस अड्डे गया, टिकट ली, बस में बैठ गया। तो ये भी होता है, जो जितना ओछा होता है दूसरे का हमेशा कम मूल्यांकन करता है, हमेशा कम करता है। तो मैं तब लोअर और अपर क्लास बस में होते थे। ये पौराणिक कथा नहीं है जिसका सबूत ना हो। तो मैं अपर में बैठा, कंडक्टर आया, आओ देखा न ताओ, मेरे को डांटना शुरू किया, ए बाबा उठो, चलो पीछे।
तो बिना कोई प्रतिक्रिया के मैं खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो लोअर अपर में एक दीवार पूरी होती थी बस में, तो मैं वहीं से नाकने लगा। तो कहे बाबा उधर से मत जाओ, नीचे से उतरो। तो मैं नीचे उतरने लगा। अब आप समझते होंगे मैं इतना भी नहीं जानता था। लोअर अपर का ज्ञान था, टिकट ली थी, आगे बैठा था, पर कुछ मतलब नहीं, इतना बुद्धू। अब जब उतरने लगा तो कहते बाबा कहाँ का टिकट है? मैंने कहा बाबूजी देख ले। और उसने देखा, अच्छा बैठ जाओ, बैठे रहो। फिर अपर में बैठा है। तब भी नहीं कहा कि पहले पूछ लेते। इतना वो अभी भी समझता होगा यदि जिंदा होगा कि एक बुद्धू बाबा मिला था। आप बड़े महान हो, जनाने की क्या जरूरत? 24 घंटे जनाने की भूख। तुम जान गए महान हो, बने रहो। तुम मुक्त हो, बने रहो। जड़ भरत रहुगण की पालकी में लगे हैं, पढ़े लिखे हैं, साधु हैं, पालकी में लगा दिए गए हैं, पालकी में लग गए हैं। एक पालकी में कमी थी, लोगों ने कहे कि अच्छा है, उसको पकड़ लिया। वो साधु पालकी के में कंधा दे के लग गए। कहीं बैलेंस में धक्का मुक्की लगा, रहुगण ने पूछा क्या है? तो तीन ने कहा भाई यही नौसिखिया है, हम तो ट्रेंड हैं, यही अनट्रेंड है। तो वो संस्कृत में रहुगण बोले किम तो स्कंदम बाधति, क्या तुम्हारा कंधा दर्द करता है? तो जड़ भरत बोले स्कंधम न बाधते राजन, मेरा कंधा दर्द नहीं करता। बाधते बाधत बाधत, लेकिन बाधती बाधते, ये तुम जो अशुद्ध बोले हो संस्कृत में, राजा को कहते, ये जो तुम बोले हो अशुद्ध, ये थोड़ा दर्द करता है, कंधा तो दर्द नहीं करता। अब रहुगण को लगा कि ये तो कोई विद्वान पालकी में लगा दिया गया। उतरे, हाथ जोड़े, पूछा, तब अध्यात्म की कथा शुरू हो गई। रहुगण बड़े प्रभावित हो गए। यदि जीते जी शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो ये मन को जो लिए फिरते रहते हो, इसको छोड़ो। मन बेचो चाहे राखो, सतगुरु के पास रखो या बेच दो, जैसा आपको अच्छा लगे। भगवान कहते हैं मुझे मन बुद्धि दे दो, तो सुखी रहना है। तो ये तो अंत में आत्मन्यवात्मना तुष्टा, थोड़ी देर ध्यान में, अपने आप में, चैतन्य में, केवल अपने होनेपन में, कुछ होना, कुछ पाना, कुछ गंवाना, कुछ डर, सब छोड़कर अपने आप में संतुष्ट हो। आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसकी बुद्धि आत्मा में पहुंच गई है, वो दुनिया में नहीं भटकती। ये जैसे कल कई जगह कहा या भी कि क्वारी, ये क्वारी लड़कियां भटकती हैं, विवाहिता होती तो एक जगह सेट हो जाती। तो हमारी बुद्धि क्वारी लड़की की तरह कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां भटकती है। विवाहिता हो जाए तो भटकना बंद हो जाए। तो इस बुद्धि का विवाह, इस बुद्धि का एकत्व आत्मा में करिए, शांत रहिए, अंतर्मुख होइए, खाली समय भी जाया मत करिए। जितनी देर मैं बोलूं उतनी देर करोगे। खाने पीने से छुट्टी मिले, नींद से छुट्टी मिले, बोलने से समय बचाओ। बोलना बहुत जरूरी तो नहीं। अच्छा, घर पे बोलने का मौका नहीं लगा था इसलिए यहां आए हो?
तो इतना कीमती समय निकाल कर आए हो तो ये बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए नहीं, दोस्त ढूंढने के लिए नहीं। कई बार सत्संग में आके भी लोग अपने अपने हमजोड़ी से बातें करते रहेंगे, पढ़े पढ़े से बातें करते रहेंगे, जवान जवानों से बातें करते रहेंगे, निंदा वाले निंदक के पास बैठ के एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे। ये समय इसी के लिए निकाला। तो वो खाली वाला समय और काम से बचाइए, बेकार वालों से, और आत्मा का चिंतन करिए, मैं कौन हूं। बाकी चर्चा 3 बजे फिर करेंगे, अभी यहीं समाप्त करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान रखें, आत्मा का चिंतन आसान नहीं है। मैंने किया है, मुझे मालूम है क्या कठिनाई है, बड़ी कठिनाई है, बनता ही नहीं। तो ध्यान करते 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 शरीर का पहले करो, इंद्रियों का करो, मन का करो, फिर धीरे से आत्मा का, आत्मा माने मन के साक्षी का चिंतन करो। मन को आत्मा में लीन करो, मन चेतन में लीन कर, मन चेतन में लीन कर, सब जग चेतन जान। जब मन चेतन में लीन करोगे तो लगेगा चैतन्य ही चैतन्य है, सारी दुनिया चेतन में समा जाएगी। अभी चेतन दुनिया में समा गया है, एक समय होगा जब सारी दुनिया चेतन में समाएगी। इसके लिए बहुत बार बोला, गोस्वामी जी ने कहा है, सब प्रपंच निज उदर में, निज उदर माने चैतन्यता के उदर में, आत्मा के उदर में, सब जग को चेतन में, आत्मा में लीन कर ले तो सब प्रपंच निज उदर में सोवे निद्रा तज। ये दोनों शब्द हैं, सोवे निद्रा तज, नींद के बिना सोवे। थोड़ी देर नींद नहीं है, पर सोए से कम नहीं है, सोए से बिल्कुल कम नहीं। कोई कुछ कहे कोई मतलब नहीं, सोए आदमी कोई जवाब देता है बिल्कुल, कोई गाली दे दे तो सोया क्या बोलता है, कोई मतलब नहीं, मरा हुआ क्या बोलता है, चाहे कुछ करो। इसी तरह आप बुद्धू बन जाओ, सोए बन जाओ, मरे बन जाओ, जवाब की जरूरत नहीं। सोए हो क्या जवाब दोगे, मरे हो क्या जवाब दोगे, बुद्धू हो समझे ही नहीं। आप समझ जाते हो ना कि ये हमारे से जलता है, ये हमारी से करता है, ये हमें से प्रेम नहीं करता है, हमारे खिलाफ है। ये बड़ी समझ है ना, ना समझ बन जाओ जिससे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेरी अपर क्लास सीट से अंदाज लगा लो, बुद्धू बन जाओ, कोई कुछ जैसे पता ही कुछ नहीं। अच्छा, तुम भैंसों की, कुत्तों की रोज आलोचना करते हो या जीव जंतुओं की करते हो, तुम्हारी बात समझते नहीं, तुमसे नाराज होते हैं। तो ना समझ अच्छे की समझदार। बताओ, ना समझ ज्यादा चैन में नहीं तो जानवर तुमसे, जिसको होता है ये कुत्ता है, ये बैल है, ये गधा है, तब भी गधा नहीं चिढ़ा कभी। आदमी तो चिढ़ गया गधा कहने से, गधा नहीं चिढ़ा कभी। तुमने बैल कह दिया किसी को, ये तो पूरा गधा है, बैल है, कभी नहीं चिढ़ते बैल, जबकि बैल बहुत अच्छे हैं। असल में इसीलिए समझ मिली थी कि समझ द्वारा तुम गधे की तरह, बैल की तरह, हाँ, ज्यादा झंझट अपने सिर पे ना ला दो। बुद्धि मिली है, बुद्धि पूर्वक बैल बनो। तभी मैं कहता हूं, जो बुद्धि पूर्वक बुद्ध हो जाए, बुद्धि पूर्वक बुद्धू हो जाए, समझ पूर्वक ना समझ हो जाए, वही तर जाता है। समझदार नहीं तरते। कई लोगों को बहुत समझ है, कई लोग मुझे भी कहते हैं आप तो सीधे हो, आप समझते नहीं। मैंने कहा भगवान करे समझ तुम्ही को नसीब हो जाए, हम तो, और जो थोड़ी है ये भी कम हो जाए। कभी कभी मैं अपने को भी कहता हूँ, झूठ नहीं, कि हे भगवान ये मेरी थोड़ी समझ कम हो जाए। कभी कभी मेरी समझ भी परेशान करती है। समझ जाता हूँ कि तुम श्रद्धालु नहीं हो, तुम्हारे सच्चे नहीं हो, लो बेकार, खोपड़ी अपनी खराब की, उसको तो जैसा है तैसा ही है। तो देखो, समझदारी ये है कि तुम अपने को बचा लो, अपने को जो न बचाए वो मूर्ख। इसलिए
ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ उलझ पुलझ के मरने नहीं आए हो, सुलझ के जीना सीखो। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। आप खाइए, एकांत में बैठिए, ध्यान करिए, नाम सुमिरन करिए, श्वास में मन लगाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। नींद आ जाए तो आ जाए, कोई मना नहीं है। इसी तरह बेकार की बातों से हटिए, या तो ध्यान लग जाएगा या नींद आ जाएगी, दोनों हाथ लड्डू हैं। ये कचकच से, बेकार की बातों से ध्यान और नींद दोनों ही ठीक है। हाँ, बुद्ध और बुद्धू कुछ भी बन जाओ, जो आसान हो। हाँ, ओम शांति। तो मैं तब लोअर और अपर क्लास बस में होते थे। ये पौराणिक कथा नहीं है जिसका सबूत ना हो। तो मैं अपर में बैठा, कंडक्टर आया, आओ देखा न ताओ, मेरे को डांटना शुरू किया, ए बाबा उठो, चलो पीछे। तो बिना कोई प्रतिक्रिया के मैं खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया तो लोअर अपर में एक दीवार पूरी होती थी बस में, तो मैं वहीं से नाकने लगा। तो कहे, बाबा उधर से मत जाओ, नीचे से उतरो। तो मैं नीचे उतरने लगा। अब आप समझते होंगे मैं इतना भी नहीं जानता था। लोअर अपर का ज्ञान था, टिकट ली थी, आगे बैठा था, पर कुछ मतलब नहीं, इतना बुद्धू। अब जब उतरने लगा तो कहते, बाबा कहाँ का टिकट है? मैंने कहा बाबूजी देख ले। उसने देखा, अच्छा बैठ जाओ, बैठे रहो। फिर अपर में बैठा है, तब भी नहीं कहा कि पहले पूछ लेते। इतना वो अभी भी समझता होगा यदि जिंदा होगा कि एक बुद्धू बाबा मिला था। आप बड़े महान हो, जनाने की क्या जरूरत? 24 घंटे जनाने की भूख। तुम जान गए महान हो, बने रहो। तुम मुक्त हो, बने रहो। जड़ भरत रहुगण की पालकी में लगे हैं, पढ़े लिखे हैं, साधु हैं, पालकी में लगा दिए गए हैं, पालकी में लग गए हैं। एक पालकी में कमी थी, लोगों ने कहे कि अच्छा है, उसको पकड़ लिया। वो साधु पालकी के में कंधा दे के लग गए। कहीं बैलेंस में धक्का मुक्की लगा, रहुगण ने पूछा क्या है? तो 3 ने कहा भाई यही नौसिखिया है, हम तो ट्रेंड हैं, यही अनट्रेंड है। तो वो संस्कृत में रहुगण बोले, किम तो स्कंदम बाधति, क्या तुम्हारा कंधा दर्द करता है? तो जड़ भरत बोले, स्कंदम न बाधते राजन, मेरा कंधा दर्द नहीं करता, बाधते, बाधति बाधते। लेकिन बाधति बाधते, ये तुम जो अशुद्ध बोले हो संस्कृत में, राजा को कहते, ये जो तुम बोले हो अशुद्ध, ये थोड़ा दर्द करता है, कंधा तो दर्द नहीं करता। अब रहुगण को लगा कि ये तो कोई विद्वान पालकी में लगा दिया गया। उतरे, हाथ जोड़े, पूछा, तब अध्यात्म की कथा शुरू हो गई। रहुगण बड़े प्रभावित हो गए। यदि जीते जी शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो मन को जो लिए फिरते रहते हो, इसको छोड़ो। मन बेचो चाहे राखो, सतगुरु के पास रखो या बेच दो, जैसा आपको अच्छा लगे। भगवान कहते हैं मुझे मन बुद्धि दे दो, तो सुखी रहना है। तो ये तो अंत में आत्मन्यवात्मना तुष्टा, थोड़ी देर ध्यान में, अपने आप में, चैतन्य में, केवल अपने होनेपन में, कुछ होना, कुछ पाना, कुछ गंवाना, कुछ डर, सब छोड़कर
अपने आप में संतुष्ट हो। आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। उसको ज्ञानी कहते हैं, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसकी बुद्धि आत्मा में पहुंच गई है, वो दुनिया में नहीं भटकती। ये जैसे कल कई जगह कहा या भी कि कुंवारी, ये कुंवारी लड़कियां भटकती हैं, विवाहिता होती तो एक जगह सेट हो जाती। तो हमारी बुद्धि कुंवारी लड़की की तरह कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां भटकती है। विवाहिता हो जाए तो भटकना बंद हो जाए। तो इस बुद्धि का विवाह, इस बुद्धि का एकत्व आत्मा में करिए, शांत रहिए, अंतर्मुख होइए, खाली समय भी जाया मत करिए। जितनी देर मैं बोलूं उतनी देर करोगे। खाने पीने से छुट्टी मिले, नींद से छुट्टी मिले, बोलने से समय बचाओ। बोलना बहुत जरूरी तो नहीं। अच्छा, घर पे बोलने का मौका नहीं लगा था इसलिए यहां आए हो? तो इतना कीमती समय निकाल कर आए हो तो ये बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, दोस्ती करने के लिए नहीं, दोस्त ढूंढने के लिए नहीं। कई बार सत्संग में आके भी लोग अपने अपने हमजोड़ी से बातें करते रहेंगे, पढ़े पढ़े से बातें करते रहेंगे, जवान जवानों से बातें करते रहेंगे, निंदा वाले निंदक के पास बैठ के एक दूसरे की आलोचना करते रहेंगे। ये समय इसी के लिए निकाला। तो वो खाली वाला समय और काम से बचाइए, बेकार वालों से, और आत्मा का चिंतन करिए, मैं कौन हूं। बाकी चर्चा 3 बजे फिर करेंगे, अभी यहीं समाप्त करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान रखें, आत्मा का चिंतन आसान नहीं है। मैंने किया है, मुझे मालूम है क्या कठिनाई है, बड़ी कठिनाई है, बनता ही नहीं। तो ध्यान करते 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 शरीर का पहले करो, इंद्रियों का करो, मन का करो, फिर धीरे से आत्मा का, आत्मा माने मन के साक्षी का चिंतन करो। मन को आत्मा में लीन करो, मन चेतन में लीन कर, मन चेतन में लीन कर, सब जग चेतन जान। जब मन चेतन में लीन करोगे तो लगेगा चैतन्य ही चैतन्य है, सारी दुनिया चेतन में समा जाएगी। अभी चेतन दुनिया में समा गया है, एक समय होगा जब सारी दुनिया चेतन में समाएगी। इसके लिए बहुत बार बोला, गोस्वामी जी ने कहा है, सब प्रपंच निज उदर में, निज उदर माने चैतन्यता के उदर में, आत्मा के उदर में, सब जग को चेतन में, आत्मा में लीन कर ले तो सब प्रपंच निज उदर में सोवे निद्रा तज। ये दोनों शब्द हैं, सोवे निद्रा तज, नींद के बिना सोवे। थोड़ी देर नींद नहीं है पर सोए से कम नहीं है, सोए से बिल्कुल कम नहीं। कोई कुछ कहे कोई मतलब नहीं, सोए आदमी कोई जवाब देता है बिल्कुल। कोई गाली दे दे तो सोया क्या बोलता है, कोई मतलब नहीं। मरा हुआ क्या बोलता है, चाहे कुछ करो। इसी तरह आप बुद्धू बन जाओ, सोए बन जाओ, मरे बन जाओ, जवाब की जरूरत नहीं। सोए हो क्या जवाब दोगे, मरे हो क्या जवाब दोगे। बुद्धू हो समझे ही नहीं। आप समझ जाते हो ना कि ये हमारे से जलता है, ये हमारी से करता है, ये हमें से प्रेम नहीं करता है, हमारे खिलाफ है। ये बड़ी समझ है ना। ना समझ बन जाओ जिससे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेरी अपर क्लास सीट से अंदाज लगा लो, बुद्धू बन जाओ, कोई कुछ जैसे पता ही कुछ नहीं। अच्छा, तुम भैंसों की, कुत्तों की रोज आलोचना करते हो या जीव जंतुओं की करते हो, तुम्हारी बात समझते नहीं, तुमसे नाराज होते हैं। तो ना समझ अच्छे की समझदार। बताओ, ना समझ ज्यादा चैन में। नहीं तो जानवर तुमसे, जिसको होता है ये कुत्ता है, ये बैल है, ये गधा है, तब भी गधा नहीं चिढ़ा कभी। आदमी तो चिढ़ गया गधा कहने से, गधा नहीं चिढ़ा कभी। तुमने बैल कह दिया किसी को, ये तो पूरा गधा है,
बैल है, कभी नहीं चिढ़ते बैल, जबकि बैल बहुत अच्छे हैं। असल में इसीलिए समझ मिली थी कि समझ द्वारा तुम गधे की तरह, बैल की तरह, हाँ, ज्यादा झंझट अपने सिर पे ना ला दो। बुद्धि मिली है, बुद्धि पूर्वक बैल बनो। तभी मैं कहता हूं जो बुद्धि पूर्वक बुद्ध हो जाए, बुद्धि पूर्वक बुद्धू हो जाए, समझ पूर्वक ना समझ हो जाए, वही तर जाता। समझदार नहीं तरते। कई लोगों को बहुत समझ है। कई लोग मुझे भी कहते आप तो सीधे हो, आप समझते नहीं। मैंने कहा भगवान करे समझ तुम्ही को नसीब हो जाए, हम तो, और जो थोड़ी है ये भी कम हो जाए। कभी कभी मैं अपने को भी कहता हूँ, झूठ नहीं, कि हे भगवान ये मेरी थोड़ी समझ कम हो जाए। कभी कभी मेरी समझ भी परेशान करती है। समझ जाता हूँ कि तुम श्रद्धालु नहीं हो, तुम्हारे सच्चे नहीं हो, लो बेकार खोपड़ी अपनी खराब की, उसको तो जैसा है तैसा ही है। तो देखो समझदारी ये है कि तुम अपने को बचा लो, अपने को जो न बचाए वो मूर्ख। इसलिए ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ उलझ पुलझ के मरने नहीं आए हो, सुलझ के जीना सीखो। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। आप खाइए, एकांत में बैठिए, ध्यान करिए, नाम सुमिरन करिए, श्वास में मन लगाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। नींद आ जाए तो आ जाए, कोई मना नहीं है। इसी तरह बेकार की बातों से हटिए, या तो ध्यान लग जाएगा या नींद आ जाएगी। दोनों हाथ लड्डू हैं। ये कचकच से, बेकार की बातों से ध्यान और नींद दोनों ही ठीक है। हाँ, बुद्ध और बुद्धू कुछ भी बन जाओ, जो आसान हो। हाँ, ओम शांति। जानवर तुमसे जिसको होता है ये कुत्ता है, ये बैल है, ये गधा है, तब भी गधा नहीं चिढ़ा कभी। आदमी तो चिढ़ गया गधा कहने से, गधा नहीं चिढ़ा कभी। तुमने बैल कह दिया किसी को, ये तो पूरा गधा है, बैल है, कभी नहीं चिढ़ते बैल, जबकि बैल बहुत अच्छे हैं। असल में इसीलिए समझ मिली थी कि समझ द्वारा तुम गधे की तरह, बैल की तरह, हाँ, ज्यादा झंझट अपने सिर पे ना ला दो। बुद्धि मिली है, बुद्धि पूर्वक बैल बनो। तभी मैं कहता हूँ जो बुद्धि पूर्वक बुद्ध हो जाए, बुद्धि पूर्वक बुद्धू हो जाए, समझ पूर्वक ना समझ हो जाए, वही तर जाता। समझदार नहीं तरते। कई लोगों को बहुत समझ है। कई लोग मुझे भी कहते आप तो सीधे हो, आप समझते नहीं। मैंने कहा भगवान करे समझ तुम्ही को नसीब हो जाए, हम तो, और जो थोड़ी है ये भी कम हो जाए। कभी कभी मैं अपने को भी कहता हूँ, झूठ नहीं, कि हे भगवान ये मेरी थोड़ी समझ कम हो जाए। कभी कभी मेरी समझ भी परेशान करती है। समझ जाता हूँ कि तुम श्रद्धालु नहीं हो, तुम्हारे सच्चे नहीं हो, लो बेकार खोपड़ी अपनी खराब की, उसको तो जैसा है तैसा ही है। तो देखो समझदारी ये है कि तुम अपने को बचा लो, अपने को जो न बचाए वो मूर्ख। इसलिए ये संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। यहाँ उलझ पुलझ के मरने नहीं आए हो, सुलझ के जीना सीखो। शेष चर्चा शाम को फिर करेंगे। आप खाइए, एकांत में बैठिए, ध्यान करिए, नाम सुमिरन करिए, श्वास में मन लगाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। नींद आ जाए तो आ जाए, कोई मना नहीं है। इसी तरह बेकार की बातों से हटिए, या तो ध्यान लग जाएगा या नींद आ जाएगी। दोनों हाथ लड्डू हैं। ये कचकच से, बेकार की बातों से ध्यान और नींद दोनों ही ठीक है। हाँ, बुद्ध और बुद्धू कुछ भी बन जाओ, जो आसान हो। हाँ, ओम शांति। सुमिरन करिए, श्वास में मन लगाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। नींद आ जाए तो आ जाए, कोई मना नहीं है। इसी तरह बेकार की बातों से हटिए, या तो ध्यान लग जाएगा या नींद आ जाएगी। दोनों हाथ लड्डू हैं। ये कचकच से, बेकार की बातों से ध्यान और नींद दोनों ही ठीक है। हाँ, बुद्ध और बुद्धू कुछ भी बन जाओ, जो आसान हो। हाँ, ओम शांति। जो आसान हो। हाँ, ओम शांति।